राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक साउथ की न्यू डार्क हॉरर मिस्ट्री मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है मुथासी नाम के एक वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। इस वेब सीरीज़ का टोटल जो हम बताना चाहेंगे पार्ट वो 6 है और मैं हर बार की तरह इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा जहाँ पे हम इसका लास्ट एक्सप्लेनेशन को करेंगे। तो ये वेब सीरीज़ जो है एक काला जादू, एक पुरानी डायन जो गाँव में रह के अपनी उस अवस्था मतलब बुढ़ापे की अवस्था में कैसे अपने बेटे को अपने काला जादू में इस्तेमाल करती है। ये पूरी वेब सीरीज उसी के बेसिस पे है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ मैं आप सबके लिए ला सकूँ। और हाँ, चैनल पे हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। वेब सीरीज़ की फर्स्ट शुरुआत में मतलब एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है एक जंगल के बीच में छोटा सा घर जहाँ पे लीला नाम की एक औरत लेडीज़ जो है वो सोई होती है और अचानक से उसकी आधी रात को आँख खुलती है। जब वो अपने बगल में अपने हस्बैंड को ढूंढती है तो उसका हस्बैंड वहाँ पे नहीं होता। तो वो खिड़की से झांकती है तो बाहर एक नेवला उस जंगल के बीच पत्तों में से चलता हुआ दिखता है और ठीक उसी के सामने एक पेड़ के पीछे उसका पति तीर लेके खड़ा होता है, जिसको देख के वो थोड़ा सा शॉक भी हो जाती है। फिर वो अपने पति के पास जाती है। उसी बीच में हमें एज अ व्यूअर्स उसका पति दिखाया जाता है जो उस तीर से उस नेवले को शिकार करता है और उसको मार के एक छोटे से जगह में लेके जाता है। किचन का जैसा जगह होता है वो, वहाँ पे उस नेवले को काटता है कच्चा एंड एक दारू का बोतल लेके वो ऊपर तरफ एक रूम है उनके घर के अंदर, वहाँ पे जाता है। तो अचानक से राजन उसको पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी वाइफ होती है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पे खड़ी मत रहो, जाके सो जाओ। और वो ऊपर रूम में एक दरवाज़ा खोल के एक बूढ़ी औरत के पास जाता है, जहाँ पे उस बूढ़ी औरत की सफ़ेद लंबी चोटी वो अपने कांधे में डालता है और वो कच्चा नेवला का जो मांस होता है और वो दारू का बोतल वो उस औरत को देता है खाने के लिए। जब वो औरत वहाँ पे खड़ी होकर बैठ के खा रही होती है उसी कच्चे मांस को, तो अचानक से पीछे घूमती है तो लीला जो वहाँ पे खड़ी हुई थी वो उसको देखती है, जिसको लीला देख के बहुत ज़ोर से घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसके वजह से उसके सर में चोट लगती है। अब इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि लीला एक्चुअल में राजेंद्र से शादी करके इस गांव में कैसे आई। तो यहाँ पे शुरुआत में पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है लीला, उसकी 2 बहनें और उसके पिताजी एक बैलगाड़ी में बैठ के उसी गांव के जंगल के अंदर आते हैं, जहाँ पे उसकी दोनों बहनें उसको कहती हैं पिताजी को कि पापा आप दीदी को यहाँ पे क्यों छोड़ रहे हैं, आपको क्या सच में लग रहा है कि इस गांव में दीदी का शादी करना सही होगा। जहाँ पे लीला उनको कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, राजेंद्र से शादी करने का डिसीजन मेरा है, तो तुम लोग अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान दो और तुम बिल्कुल मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल सही रहूँगी। जहाँ पे लीला के फादर कहते हैं कि बेटा तू हमारी गरीबी की वजह से ये डिसीजन को एक्सेप्ट कर रही है, मुझे समझ में आ रहा है, पर मैं बाप हूँ, मैं कैसे तुझे इस जंगल में छोड़ के जा सकता हूँ। जहाँ पे लीला उनको अपने पापा को समझाती है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए पापा, मैं बिल्कुल सही रहूँगी, आपको ज़्यादा इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अपना ध्यान रख सकती हूँ। और ये कहते हुए उसी जंगल के अंदर राजेंद्र के पास जा रहे होते हैं। इधर हम राजेंद्र के पास जंगलों के बीचों बीच एक छोटे से बोने से काला जादू करने वाले अघोरी को देखते हैं। ये वो काला जादू की कुछ प्रक्रिया का तैयारी कर रहा होता है और उसी वक्त वो यहाँ पे राजेंद्र को कहता है कि अमावस्या शुरू होने वाली ग्रहण शुरू होने वाला है, तो यही मुहूर्त है शादी का, दुल्हन कहाँ पे है। तो राजेंद्र कहता है कि दुल्हन आ ही रही होगी और उसी वक्त लीला उसकी फैमिली के साथ आती है, जहाँ पे राजेंद्र को देखकर उसके जो ससुर हैं वो कहते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पे तुम क्यों शादी करना चाहते हो जंगलों के बीचों बीच। जहाँ पे राजेंद्र कहता है कि ये हमारी पूजा की प्रक्रिया है और मेरे पिताजी की मूर्ति भी यहीं पर ही है, तो हमें यहीं पर ही शादी करनी होगी, ये हमारा रिचुअल है। जिसके बाद उसके पिताजी भी मान जाते हैं और जैसे ही यहाँ पे ग्रहण लगता है पूरा हर जगह अंधेरा होता है और लीला और राजेंद्र की वहीं पर ही शादी हो जाती है। यहाँ पे लीला के फादर उसको विदा करते हैं और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर चले जाते हैं एंड राजेंद्र भी अपनी अपनी वाइफ लीला को लेकर उस जंगल से बाहर निकलता है। यहाँ पे राजेंद्र जंगलों के अंदर एक पुरानी सी हवेली टाइप के घर में लेके आता है लीला को, जहाँ पे लीला देख के भी चौंक जाती है कि ये एक्चुअली खंडर जैसी हवेली किसकी है। जहाँ पे वो हवेली को बहुत ही गौर से घूर रही होती है तो राजेंद्र उसको बुलाता है, लीला लीला अंदर आ जाओ। जहाँ पे लीला को अंदर लेके जाता है। हवेली अंदर से काफ़ी गंदी थी और टूटी हुई भी थी हर जगह से। जहाँ पे राजेंद्र उसको ये कहता है कि एक्चुअली ये हमारे पुराना घर है और
यहाँ पे लोग भी कम रहते हैं, माँ का भी तबीयत ख़राब है तो साफ़ सफाई ज़्यादा हो नहीं पाती। पर कोई बात नहीं, इस बार तुम आ चुकी हो ना तो तुम सब कुछ सही करके रख दोगी। और ये कहते हुए उसको सुला देता है। इसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पे लीला जब बेहोश हुई होती है तो उसको अचानक से राजेंद्र की माँ का फेस याद आता है, तो वो चौंक के उठती है। और यहाँ पर हम ऐसा व्यूअर्स देख पाते हैं कि लीला के बगल में ही राजेंद्र बैठा होता है और उसके सर में जो चोट लगी होती है वो एक लेप लगा रहा होता है, जहाँ पे वो लीला से पूछता है तुम ठीक तो हो। जहाँ पे लीला घबरा जाती है और बहुत पैनिक हो रही होती है, तो राजेंद्र उसको समझाता है कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, वो माँ है, तुमको तो पता है माँ का तबीयत ठीक नहीं है, जिसके वजह से वो कुछ अलग बिहेव करती है। पर लीला कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी माँ कच्चा मांस क्यों खा रही नेवला का। जहाँ पे राजेंद्र उसको समझाता है कि देखो मेरी मम्मी काला जादू किया करती थी, ठीक है, काला जादू में बहुत अच्छा महारत हासिल है और वो मुझे भी ये काला जादू सिखाई है। बट एक पूजा इस गांव की सिद्धि के लिए उन्होंने किया था, जिसके टाइम में उनको बलि के रूप में नेवला का मांस और दारू चढ़ाया गया था। जिसके बाद से जब उनका दिमाग ख़राब हुआ या फिर जब वो बुढ़ापे के स्टेज में आ गई तब भी वो वही खाती हैं, और एज अ बेटा मुझे उनको वो सब ला के देना पड़ता है। पर तुम टेंशन मत लो, जब माँ ठीक हो जाएंगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। इंद्र उसको ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो और अगली बार माँ से मिलने के लिए तुम अकेले मत जाना, ठीक है। जिसके बाद लीला भी सही कह देती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग लीला उठ के अपने घर में हर जगह साफ़ सफाई कर रही होती है। तो लीला नोटिस करती है कि उसके झाड़ू में बार बार वाइट कलर के बहुत सारे बाल के गुच्छे लटक रहे थे, जो उसकी सास का ही था, जिसको देख के वो तो सा इग्नोर करती है और राजेंद्र से जाके कहती है कि सब्जी ख़त्म हो गई है। तो राजेंद्र कहता है ठीक है मैं जाके मार्केट से ले आता हूँ। पर लीला कहती है कि नहीं, मैं सोच रही थी मैं जाके ले आती और थोड़ा सा घूम भी आती, मुझे अच्छा लगता। तो राजेंद्र कहता है ठीक है कोई बात नहीं, सब पैसा अलमारी के ऊपर रखा हुआ है और ध्यान रखना गांव वालों किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि उनका हमें लेके बहुत ही गलत ख्याल है, तो तुम जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो लीला उस बात को सुन के मार्केट चले आती सब्जी लाने के लिए। जब वो सब्जी लेके आ रही होती है अचानक से वो रास्ते में एक फूल वाली को दिखती है जो फूल बेच रही थी। तो लीला उससे कुछ फूल खरीदती है। तो लीला को फूल वाली देख के बोलती है तुम राजेंद्र की बीवी हो ना। तो वो कहती है जी हाँ, और ये कहते वो चली जा रही होती है। तो फूल वाली एक बार उसको रोक के बोलती है अच्छा सुनो तुमसे एक बात पूछूं, राजेंद्र से शादी करने से पहले क्या तुमने उनकी फैमिली के बारे में नहीं मतलब पूछताछ किया था। जहाँ पे लीला कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्यों क्या हुआ। जहाँ पे वो बताती है कि अरे उनके जो घर है वो श्रापित है, उस घर के आसपास कोई भी जाता है उसकी मौत हो जाती है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमें एक्चुअल में पास्ट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो बताती है मुरली नाम की एक लड़की आदमी की गाँव की उसकी लुगाई उस गाँव घर के आसपास कुछ जड़ी बूटी के पेड़ लेने गई थी, पर गांव वालों ने सबने मना किया था, पर वो सुनी नहीं और वो वहाँ पर जाके वो जड़ों को उतार के ला रही थी। उसी वक्त जब वो जड़ों को मिट्टी से निकाल रही थी तो उन जड़ों के नीचे सफ़ेद बाल लटक रहे थे और कुछ ही टाइम के बाद वो सफ़ेद बाल उसके गले में लटक के उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जब मुरली को पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत उसी घर के आसपास हुई, उस श्रापित घर के पास, तो वो उस चुड़ैल को मारने के लिए उस घर के पास जाता है। पर अचानक से रात के समय वो घर के अंदर जाता जब है दरवाज़ा बंद हो जाता है और कोई ब्लैक कलर का शेडो आके यहाँ पे मुरली को भी मार देता है। अब वो मुरली कहाँ गया क्या हुआ किसी को नहीं पता। इतनी सी बात वो फूल वाली वहाँ पे बताती, क्योंकि फूल वाली को पूरी बातें नहीं पता थी, उसको बस इतनी पता थी कि उस घर के आसपास कोई भी जाता है वो जिंदा नहीं रहता या फिर गायब हो जाता है। और सेकंड थिंग बहुत टाइम से गांव में किसी का भी बच्चा नहीं हो रहा है, जो ये सारी बात वहाँ पे लीला को बताती है। इसी सीन में एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है राजेंद्र के घर के अंदर एक रूम में बहुत सारी गुड़िया बंधी हुई होती है और उसी में से एक गुड़िया उसी आदमी की होती है और कोई नहीं मुरली, जिसको हमने शुरुआत अभी देखा था। तो मुरली की वो जो डॉल थी वो सारे दोस्तों को चिल्ला के अभी भी बुला रही होती है, उस डॉल के अंदर से आवाज़ आ रही होती है, हालांकि उस आवाज़ को कोई सुन नहीं पा रहा होता है। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं, एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें लीला को दिखाया जाता है जो उसी गुड़िया बंधी हुई कमरे में जाती है, जहाँ पे वो गुड़ियों को देखती है और उसमें से गुड़िया को छू भी लेती है। उसी बीच में यहाँ पे जो लीला की सास होती है जिसको पूरा गांव डायन कहता है और वो दिखती भी एक्चुअल में डायन जैसी, वो आती है उसके पीछे। लीला अचानक से जब उसको देखती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसी बीच में फिर से राजेंद्र आता है, जहाँ पे लीला उसको देखती है तो वहाँ पे राजेंद्र कहता है ओह तुम यहाँ पे हो। ये एक्चुअली मेरे पूर्व जो हमारे पहले दादाजी वगैरह होते थे वो पुरानी दुष्ट आत्माओं को
मतलब कैद करते थे इन गुड़ियों में। तो इन गुड़ियों को तुम टच मत करना, और अगर गलती से तुम्हारा किसी गुड़िया से हाथ लग गया है तो धनिया के पानी से हाथ धो लेना। जहाँ पे लीला ये बात को सुन के वहाँ से निकल जाती है और बाहर आती है। यहाँ पे हमें कुछ टाइम का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीला और राजेंद्र काफ़ी अपनी ज़िंदगी में घुल मिल गए थे। वो काफ़ी खुश भी थे और लीला इस ज़िंदगी को एक्सेप्ट भी कर चुके थे। हालांकि कुछ टाइम के बाद लीला और राजेंद्र दोनों मार्केट जा रहे होते हैं। अचानक से लीला यहाँ पे बेहोश हो जाती है और कोइंसिडेंटली उस रास्ते से वो फूल वाली भी जा रही होती, जो अचानक से लीला को चेक करती, जहाँ पे वो राजेंद्र को ये कहती कि अरे लीला तो पेट से है, मतलब 10 साल के बाद इस गांव में कोई माँ बनने वाला है। और इस बात को सुन के राजेंद्र काफ़ी खुश होता है। एज अ व्यूअर्स हमें ये दिखाया जाता है कि इतने दूर से की हुई वो बातें यहाँ पे वो डायन जो लीला की सास है वो भी सुन पाती है, और उसके चेहरे में एक अलग सी शैतानी मुस्कान होती है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे राजेंद्र भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लीला को लेके घर जाता है ताकि ये गुड न्यूज़ अपनी माँ को दे सके। लीला यहाँ पे जाती है अपनी सास के सामने और राजेंद्र अपनी माँ को बोलता, माँ एक खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हो। जहाँ पे राजेंद्र की जो माँ थी वो मुँह सुखाते हुए कहती कि एक तो तेरे सा फालतू पहले से ही था और एक तेरे सा फालतू दूसरा आ भी रहा है। अब ये बात को सुन के ऑब्वियसली लीला को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका अभी तक जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है इस दुनिया में उसको किसी ने फालतू बोल दिया। अब ये चीज़ को सुन के उसको बहुत बुरा लगता है और वो रूम से चली जाती है। जहाँ पे राजेंद्र कहता है, क्या माँ आप भी आज के दिन तो एटलीस्ट इतना मत बोलिए। जहाँ पे वो जाता है लीला को समझाने के लिए, जहाँ पे लीला अपने रूम में बैठ के रो रही होती है और राजेंद्र उसको समझाता है कि देखो माँ की हालत सही नहीं है, वो मानसिक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट नहीं, जिसकी वजह से वो उल्ट पुल्ट बातें कर लेती है। तुम उनकी बातों को बिल्कुल दिल से मत लगाओ। पर लीला बहुत रोती है कि वो मेरे बच्चों के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम एक काम करो, जब तक हमारा बच्चा पैदा नहीं होता हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, हम लोग जाके अपने पापा के घर पर रहेंगे। जहाँ पर राजेंद्र कहता है, क्या कैसे एक बातें कर रही हूँ, मैं अपनी माँ को छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। और ये चीज़ तो मैंने तुमसे पहले भी शादी के पहले भी बताया था ना कि मेरी माँ बस तबीयत ख़राब है, वो जैसे ठीक हो जाएंगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब यहाँ पे लीला उसकी बातों को समझ जाती है और वो धीरे धीरे उस जगह में एडजस्ट करने लगती है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और लीला को एक दिन अलमारी साफ़ करते हुए एक कागज़ का रोल मिलता है। जब उस कागज़ के रोल को ओपन करती है तो यहाँ पे कुछ अलग लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखी होती है जिसको लीला समझ तो नहीं पाती और उसको वैसे ही मोड़ के अलमारी में रख देती है। उसके थोड़ी देर बाद लीला यहाँ पे किचन में खाना बना रही होती है, तो उसी टाइम में अचानक से यहाँ पे लीला का हाथ कट जाता है, तो वहाँ से खून निकलता है और वो जो खून निकला उसका स्मेल ऊपर बैठी डायन को आ जाता है। उसी टाइम में वो डायन बुलाती है तो लीला तुरंत वहाँ पे एक नेवला पड़ा हो जो उसका मांस काटती है, एक दारू का बोतल लेके उनको देने जाती है। तो यहाँ पे जो लीला की सास थी वो यहाँ पे लीला को पास में बुलाती बैठाती है और उसको सहलाते हुए ऐसे हाथ लेकर उसी उंगली तक जाती है जहाँ पे उसका कटा हुआ था, और अचानक से उस उंगली को लेकर से मुँह में चख लेती है उसका खून। और वो जब चखती है तो वो अचानक से बोलती है कि तेरा खून तो बहुत ही मतलब पवित्र है, बहुत ही प्योर है, तेरा खून बहुत ही अच्छा है, तेरा बच्चा भी बहुत अच्छा होगा, ऐसे बोलती है। जिसके बाद लीला को बहुत अजीब लगता है तो वो उनके मुंह से अपना हाथ तो ऐसे छीन के नीचे भाग के आती है। एज अ व्यूअर्स हमें दिखाया जाता है उसी टाइम में एक और आदमी को, जैसे ही वो औरत अपने मुंह में वो खून लगाती है अचानक से उठ के देखता है, जैसे कि उसको कोई चीज़ का विज़न आया है या फिर कोई चीज़ का एहसास हुआ है या फिर वो कहीं ना कहीं इस टाइम के साथ कनेक्टेड है। उस टाइम के बाद राजेंद्र घर पे आता है और जहाँ पे लीला उससे बात करने जाती है, जहाँ पे लीला उसको बोलती है कि राजेंद्र मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जहाँ पे राजेंद्र उसकी बात बिना सुने ये कहता है कि देखो लीला, मैं समझता हूँ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, पर मैंने तुमको पहले भी बताया था कि हम लोग काला जादू करते हैं, हम लोग इंसानों के अंदर से बुरी आत्माओं को निकालते हैं, जिसके वजह से कई लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हैं। तो प्लीज़ मुझे इस बारे में या फिर माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी। और ये कहते हुए वो कहता है मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे दारू की बोतलें लानी है माँ के लिए, और ये कहते हुए चला जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे राजेंद्र दिखाया जाता है जो जंगल के रास्ते से दारू लेके आ रहा होता है। अचानक उसके सामने एक आदमी आके गाड़ी रोकता है, जहाँ पे वो एक दारू का बोतल लेके निकलता है और राजेंद्र को दारू ऑफर करता है। जहाँ पे राजेंद्र कहता है नहीं मैं दारू नहीं पीता, तो वो आदमी तुरंत कहता है कि अच्छा तो तुम दारू नहीं पीते तो तुम्हारे बैग में दारू की बोतलें क्या कर रही हैं। जहाँ पे राजेंद्र सोचता है कि इसको कैसे पता मेरे बैग में दारू की बोतलें हैं। जहाँ पे राजेंद्र
को वो आदमी कहता है कि ओ तुम अपनी माँ के लिए लेके जा रहे हो ना, जहाँ पे वो बोलता है कि आपको कैसे पता, तो बोलता है मुझे कैसे पता, तुम्हारी माँ जो दारू पीती है, मैं जो दारू पीता, दोनों का ब्रांड सेम है, तो तुम अभी तक नहीं समझे मैं कौन हूँ। जहाँ पे वो बताता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो राजेंद्र कहता है ये कौन सी बात हुई, आज तक मैंने कभी तुम्हारे बारे में सुना ही नहीं, तो तुम मेरे बड़े भाई कैसे हो सकते हो। जहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारे जो पिताजी थे, तुम्हारे पिता महातांत्रिक सुमेश्वरी, वो तुम्हारे पिता थे, और तुम्हारी माँ उनकी और एक बीवी थी जिनका मैं बेटा हूँ, मतलब इस रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई बना हूँ। तो राजेंद्र को सारी चीज़ें क्लियर करता है कि देखो राजेंद्र, तुमको पता होगा तुम्हारे पिताजी को एक डायन ने मारा था, तो क्या तुम नहीं चाहते उस डायन को हम लोग ख़त्म कर दें। जहाँ पे राजेंद्र गुस्सा होता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो, तुमको समझ है। जहाँ पे बता माँ कौन सी माँ, वो तो तुम्हें अपना बेटा मानती ही नहीं है, वो सिर्फ तुमसे अपने शैतानी वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और ये बात कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो। तो तुम अभी कैसे भी करके अपनी माँ, मतलब वो जो डायन है, जब उसके पास जाओ तो उसी की चोटी से उसका गला पीछे दबा दो, मतलब खींच लो, तो वो मर जाएगी, क्योंकि तुमको पता होगा डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में रहती है। जहाँ पे राजेंद्र उसकी बात को सुनता नहीं है, बट यहाँ पे वो उसको वार्न भी करता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और तुम्हारे आने वाले बच्चे को बचाना है तो तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन तुम लौट के ज़रूर आओगे। पर राजेंद्र उसकी बात को सुनता नहीं है और सीधा अपने घर के निकल आता है। इधर सीन शिफ्ट होता है लीला के ऊपर, जो घर में कपड़े धो रही होती है। अब उसका आई थिंक चौथा या पाँचवा महीना होता है, जब अचानक से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसी वक्त यहाँ पे राजेंद्र भी आता है, और यहाँ पे हम लोग एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं कि लीला के पैर से खून निकल रहा होता है। आई थिंक प्राइवेट पार्ट से खून जाने की वजह से उसका जो बच्चा था वो नष्ट हो चुका है, और लीला पे बहुत फूट फूट के रोती है, जिसको देख के राजेंद्र भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाप बनना चाहता था जिसकी खुशी अब उससे छीन गई थी। इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे उसकी सास को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों में अपनी वही लंबी वाली चोटी घुमाती है और एक क्रीपी सा स्माइल देती है, जैसे कहीं ना कहीं उस बच्चे को ख़त्म करने में इसी का ही हाथ था। अब इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें लीला को दिखाया जाता है, जो काफ़ी उदास रहने लगी थी, वो अपसेट थी, और वो अकेले में बहुत ज़्यादा ऐसे रोती थी अपने बच्चे को याद करके। इधर राजेंद्र भी उदास था, लीला को बार बार उदास देख के। जहाँ पे राजेंद्र की माँ उसको एक बार समझाते हुए कहती है कि तू उदास क्यों हो रहा है, मैं तेरा बच्चा गया पर तेरी माँ तो तेरे पास है ना। जहाँ पे राजेंद्र कहता है पर माँ मुझे वो बच्चा सच में चाहिए था। जहाँ पे उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए कहती है कि अरे तू टेंशन मत ले, तेरी बीबी को दूसरा बच्चा ज़रूर होगा, जा उसको बोल दे कि वो बहुत जल्दी माँ बनने वाली है। जिसको सुन के राजेंद्र भी खुश हो जाता है, क्या सच बोल रही हो माँ। जहाँ पे बोलती है हाँ बिल्कुल, तू जा अपनी लुगाई को बोल दे। जहाँ पे राजेंद्र आके अपनी बीवी को बोलता है कि तुम उदास मत हो, माँ ने कहा है कि हमारा दूसरा औलाद बहुत जल्दी होगा। जहाँ पे लीला ऑलरेडी सेट थी, तो वो कहती है तो क्या अब पहले बच्चे जाने का गम भी ना मनाऊँ, और ये कहते हुए वो बिल्कुल उदास हो जाती है। उसके बाद लीला वहाँ पे जाती है अपनी सास को खाना देने के लिए, जहाँ पे लीला का उतरा हुआ शक्ल देख उसकी सास कहती है अरे लीला तुम बिल्कुल उदास मत हो, तुम्हारा अभी बच्चा होगा बहुत जल्दी, और वो होगा लड़का। और तुम्हें गांव के श्राप के बारे में जानना था ना। जहाँ पे वो लीला को कमर से पकड़ के अपने पास लाती है और उसके पेट को सहलाते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत जल्दी एक बच्चा होगा, और ये जो गांव में बच्चा ना होने का श्राप है वो तुम्हारे बच्चा पैदा होने से ही ख़त्म होगा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा बच्चा होने वाला है। यहाँ पे लीला इस बात को सुन के अपना घर में रहती है, और अचानक से उसी दिन राजन कहीं पे गया होता है बाहर, आई थिंक गाँव पास के गांव में, तो लीला सोई होती है। तो अचानक से एज अ व्यूअर्स हम देखते हैं कि उसके दोनों पैर नींद में ही ऊपर आ रहे हैं, उसकी साड़ी ऊपर उठ रही है, जैसे कि कोई अनवन एंटिटी उसके साथ फिज़िकल होने की कोशिश कर रही है, या फिर फिज़िकल हो रही है, क्योंकि बार बार यहाँ पे उस मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही है उसके मुँह से एक भैंसे की आवाज़ आ रही है। और कुछ टाइम के बाद लीला जब उठती है बिल्कुल पसीने से भीगी हुई, और एज ए व्यूअर्स हमें उसको देख के समझ में आता है कि अभी अभी जैसे उसके साथ किसी ने फिज़िकल हुआ है। अब यहाँ पे लीला थोड़ी सी अपसेट फील करती है और बाथरूम जाती है। जब बाथरूम से निकलती है तो मिरर में अपनी आप को देखती है, तो ऐसा दिखती है जैसे कि वो मतलब एक मतलब अलग ही पर्सनालिटी बन जाती है। मतलब वहाँ पे उस मिरर के ऑपोजिट साइड में लीला अपने आप को कच्चा मांस खाते हुए देखती है, जिसको देख के लीला डर जाती है, और तुरंत फिर वो विज़न चेंज हो जाता है। उसके बाद लीला अपना हाथ देखती है तो उसके पूरे हाथ और शक्ल में झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखती है, और कुछ टाइम के बाद वो भी क्लियर हो जाता है। फिर लीला को उल्टी फील होता है। जब वो उल्टी करती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो सीधा जाके अपनी सास को ये गुड न्यूज़ देती है। उसी वक्त घर का दरवाज़ा बजता है।
जिसकी वजह से लीला को लगता है शायद राजेंद्र घर आया। तो वो ये गुड न्यूज़ देने जैसे दरवाज़ा खोलती है राजेंद्र करके, पर राजेंद्र वहाँ पे नहीं होता। राजेंद्र को वही रास्ते में मिला हुआ आदमी मिलता है जो उसको अपना बड़ा भाई कह रहा होता है। पे राजेंद्र जैसे दरवाज़ा खुलती है उसको लगता है राजेंद्र है, पर वहाँ पे श्रीधर होता है जो राजेंद्र का बड़ा भाई था। जहाँ पे वो बोलती है कि आप कौन, बोलता है मैं राजेंद्र का बड़ा भाई। तो बोलती है राजेंद्र तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। तो श्रीधर बोलता है कि नहीं, उसको कभी पता नहीं होगा। और इसी बीच में वो जब लीला को देखता है, उसको पेट को देखता है, तो कहता है तुम तो प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे लीला को समझ में नहीं आता कि इसको कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पे राजेंद्र मतलब राजेंद्र का जो बड़ा भाई श्रीधर है वो कहता है कि तो राजेंद्र कहाँ है। जहाँ पे राजेंद्र वो बोलती है कि राजेंद्र घर पे नहीं है, वो कहीं गए। क्या तुम्हें घर पे अकेले छोड़ के चला गया? मतलब उसने मेरी चेतावनी को सीरियसली नहीं लिया है। और उसी बीच में हम यहाँ पे जो लीला की सास है उसको खिड़की से झांकते हुए देखते हैं, और यहाँ पे जो श्रीधर होता है वो ऊपर देखते हुए बोलता है और क्यों। जहाँ पे तुरंत उसकी सास पीछे हट जाती है, और जैसे ही उसके साथ पीछे हटती है एज अ व्यूअर्स हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो थोड़ा सा ऐसे मतलब जैसे कि एक डरावनी, मतलब एक चीज़ जिससे एक इंसान को लेके डर होता है वैसा एक शक्ल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी श्रीधर को किसी ना किसी रीज़न की वजह से जानती तो है। अब इसके बाद वो यहाँ पे बोलता है लीला को कि तुम जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चली जाओ जितना जल्दी हो सके, और राजेंद्र से कहना कि जल्द से जल्द मुझसे आके मिले। और ये कहते हुए श्रीधर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे लीला राजेंद्र की वेट कर रही होती। रात के समय राजेंद्र आता है जिसको लीला एक्साइटेड बताती है कि तुम फिर से बाप बनने वाले हो। इसको सुन के राजेंद्र काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पूछता तुमने माँ को बताया? बोली हाँ मैंने माँ को बताया। और हाँ तुम्हारे पीछे एक श्रीधर नाम का आदमी आया था जो तुम्हें ढूंढ रहा था और मुझसे कह रहा था कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। वो तुम्हें मतलब अपने आप को तुम्हारा बड़ा भाई भी बता रहा था। यहाँ पे जो राजेंद्र की माँ थी वो तुरंत यहाँ पे राजेंद्र को बुलाती है और उसको श्रीधर के बारे में वार्न करती है कि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और उससे जितना जल्दी हो सके बच के रहा करो और तुम उससे जितना हो सके दूर रहा करो। जहाँ पे राजेंद्र उसकी बात को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राजेंद्र बहुत ज़्यादा लीला का ध्यान रख रहा होता है, उसको कोई काम नहीं करने देता है। और यहाँ पे टाइम देखते देखते लीला का जो डिलीवरी का टाइम आ जाता है। उसी वक्त राजेंद्र गांव के दाइयों को बुलाने जाता है, पर कोई भी गांव के दाई वहाँ पे आना नहीं चाहती क्योंकि वो गांव श्राप मतलब वो जो घर तो श्रापित था। बट यहाँ पे राजेंद्र कुछ ना कुछ करके एक दाई के सामने बहुत ज़्यादा रोया धोया और उसको अपने घर लेके आया, जहाँ पे वो लीला को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। यहाँ पे जब वो दाई अंदर आती है तो देखती है लीला बेहोश होकर पड़ी है और उसके आसपास इतना खून बह रहा है और एक भैंसे की बार बार चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। जहाँ पे उस दाई को समझ में तो आ गया था कि यहाँ पे लीला जो है एक शैतान को पैदा करने वाली है। इसको देख के वो घबरा के भागने लगती है। अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है और यहाँ पे वो क्रीपी स्माइल देते हुए डाइन को दिखाया जाता है। कुछ टाइम के बाद जब राजेंद्र वेट करते हुए अंदर आता है तो देखता है लीला बेहोश होकर ज़मीन में पड़ी है और वो दाई वहाँ पर नहीं है। तो तुरंत वो उस लीला को उठा के बिस्तर में लेटाता है और उसी वक्त उसको एक हल्की सी लोरी की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ की गोदी में उसकी मतलब उसका अभी पैदा हुआ औलाद है जिसको वो गले लगा के अपना बेटा बेटा कह रही है और अपना खुद का दूध पिला रही है। अब इस सीन को देख के यहाँ पे राजेंद्र की आँख खुली की खुली रह जाती है और वो पूरा सस्पेंस में चला जाता है। इस सीन को दिखाते हुए एपिसोड 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये थी फर्स्ट से थर्ड का फुल एक्सप्लेनेशन। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, पर उसके लिए आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बिना कोई टाइम गवाए जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।